नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्टेनो चैनल में। आज आपके लिए स्टेनो के सेक्रेटरियल असिस्टेंट ऑफिस मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्शन में 56 kbps की अधिकतम डेटा दर किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है डायल अप, ऑप्शन बी है ब्रॉडबैंड, ऑप्शन सी है वाईफाई, ऑप्शन डी है 3G। इसका आंसर होगा डायल अप, ऑप्शन पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोर का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोर का उद्देश्य क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोर का उद्देश्य इंटरनेट ब्राउज करे, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्यों IE के लिए इंटरनेट विकल्प फिर से शुरू किया गया है? क्यों IE के लिए इंटरनेट विकल्प फिर से शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा IE को कॉन्फ़िगर करें, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, www का विस्तार क्या है? www का विस्तार वर्ल्ड वाइड वेब है, ऑप्शन पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन कौन सा है? सर्च इंजन कौन सा है? फ्लाइक, हॉटमेल या अंकुट या गूगल? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी वेबसाइट है जो जानकारी एकत्र करती है और इंटरनेट से सामग्री को व्यवस्थित करती है? वह सर्च इंजन वेबसाइट है, यानी ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन अगला है, सही ईमेल आईडी कौन सी है? ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसका आंसर होगा yourname@domain-name.com, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, आउटलुक एक्सप्रेस का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आउटलुक एक्सप्रेस का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सेंड एंड रिसीव द ईमेल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, आउटलुक का दूसरा नाम क्या है? आउटलुक का दूसरा नाम ईमेल क्लाइंट है, ऑप्शन सी, ईमेल क्लाइंट। चलिए क्वेश्चन अगला, SMTP का विस्तार क्या है? SMTP का विस्तार सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईमेल में दस्तावेज अपलोड करने के विकल्प का नाम क्या है? ईमेल में दस्तावेज अपलोड करने का विकल्प का नाम अटैचमेंट है, ऑप्शन पहला। चलिए अगला क्वेश्चन, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए ऐड और रिमूव प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यवस्थापक खाते से आपका क्या मतलब है? व्यवस्थापक खाते से आपका क्या मतलब है? ऑप्शन ए सामान्य उपयोगकर्ता खाता, ऑप्शन बी सुपर उपयोगकर्ता खाता। इसका आंसर होगा सुपर उपयोगकर्ता खाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेक डिस्क का उपयोग क्या है? चेक डिस्क का उपयोग त्रुटि की जांच करना, एरर चेकिंग, ऑप्शन पहला। चलिए क्वेश्चन अगला है, सामान्य टैब के कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में कौन सी विवरण मिल सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर की जानकारी, रैम के विवरण, ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर की जानकारी, रैम विवरण। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में सेल का नाम कैसे दिया जाता है? MS एक्सेल में सेल का नाम अल्फ़ा न्यूमेरिकल दिया जाता है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है? एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व सेल
तत्व सेल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल 2010 में इक्वल चिन्ह के साथ शुरू होगा? फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में कौन सा एक्सेल 2010 में इक्वल चिन्ह के साथ शुरू होगा? इसका आंसर होगा सूत्र यानी फार्मूला, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए सम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संबंधित डेटा के बारे में जानकारी कौन सा ऑब्जेक्ट संग्रहित करता है? संबंधित डेटा के बारे में जानकारी तालिका, ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट संग्रहित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक्सेस टेबल में कौन सा स्टॉक सक्रिय सेल को बाईं ओर ले जाता है? इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कुंजी का कौन सा संयोजन उपयोगकर्ता को एक्सेस टेबल में पहले रिकॉर्ड से पहले क्षेत्र में जाने की अनुमति देता है? कंट्रोल प्लस होम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी कमांड डेटा को जल्दी से एक्सेस टेबल में एक्सेस करती है? इसका आंसर होगा फाइंड, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? पावर पॉइंट प्रस्तुति ग्राफिक्स प्रोग्राम है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति बनाने के लिए कंट्रोल एन का उपयोग किया जाता है, यानी न्यू पेज के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा एनिमेशन, ऑप्शन नंबर पहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा परिवर्तन काल या ट्रांसक्रिप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के है, ऑप्शन बी, कंट्रोल के। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इसका आंसर होगा यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम को लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा लिनक्स कमांड सभी उपनिर्देशकों की सामग्री को सूचीबद्ध करता है? इसका आंसर होगा एलएस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान माह के कैलेंडर को प्रदर्शित करने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? वर्तमान माह के कैलेंडर को प्रदर्शित करने के लिए किस लिनक्स कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो काल का, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान टर्मिनल को प्रदर्शित करने के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा TTY, ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन, वर्तमान लॉगिन उपयोगकर्ता के लिए किस लिनक्स कमांड का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा होमी, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में नई निर्देशिका बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा mkdir, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी दस्तावेज में वायरस के प्रवेश के समय प्रयुक्त शब्द क्या है? किसी दस्तावेज में वायरस के प्रवेश के समय प्रयुक्त शब्द क्या है? इसका आंसर होगा संक्रमित, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, यूजर आईडी पासवर्ड
को चुराने, कंप्यूटर वायरस आदि को डेटा मिटाने की बीमारी के इरादे से वायरस के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर के टुकड़े को क्या कहा जाता है। इसको कल भी बताया गया था, तो इसका आंसर होगा मालवेयर, ऑप्शन नंबर बी, मालवेयर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट CRM उपकरण कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट CRM उपकरण MS डायनेमिक CRM है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो ग्राहकों को प्रबंधित करने में मदद कर रहा है, उसे ग्राहक संबंध प्रबंधन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, CRM के लाभों में से एक कौन सा है। CRM के लाभों में से एक कौन सा लाभ है। इसका ऑप्शन है राजस्व एवं लाभ की वृद्धि, ऑप्शन बी है ग्राहक फीड को अनदेखा करना, ऑप्शन सी है प्रतीक्षा करना और बहुत देर तक रोकना, ऑप्शन डी सोशल मीडिया पर मिस मैसेज भेजना। इसका आंसर होगा राजस्व और लाभ की वृद्धि, ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन है, CRM कस्टमर रीजनल मैनेजमेंट का उदाहरण क्या है। इसका आंसर होगा ग्राहक सेवा या कस्टमर सर्विस, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, खराब CRM का उदाहरण क्या है। खराब CRM का उदाहरण ग्राहक की प्रतिक्रिया की अनदेखी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विक्रेता प्रबंधन कौशल क्या है। विक्रेता प्रबंधन कौशल मूल्य निर्धारण के साथ प्राप्त करना है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, समय प्रबंधन क्या है। समय प्रबंधन योजना और निष्पादन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तनाव प्रबंधन कौशल क्या है। तनाव प्रबंधन कौशल ध्यान है या मेडिसिन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ईमेल शिष्टाचार क्या है। ईमेल शिष्टाचार ईमेल लेखन का तरीका होता है, द वे ऑफ राइटिंग ईमेल्स, ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन, आप कैसे अज्ञात ग्राहकों को ईमेल में अभिवादन करते हैं। आप कैसे अज्ञात ग्राहकों को ईमेल में अभिवादन करते हैं। इसका आंसर होगा प्रिय महोदय या डियर सर मैडम करके, ऑप्शन डी, डियर सर मैडम करके। चलिए अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार क्या है। इसका आंसर होगा पता करना कि नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। समय पर आए, कैजुअल ड्रेस, गंदे बाल रखना या पुरुषों के लिए चप्पल पहनना। इसका आंसर होगा समय पर आए, बी पंक्चुअल, ऑप्शन पहला। अगला क्वेश्चन, रिज्यूम कैसे होना चाहिए। रिज्यूम कैसा होना चाहिए। शॉर्ट एंड प्रेसिस, छोटा यानी सटीक, सामयिक और संक्षिप्त, लंबी और विस्तृत, और फैंसी रंग का भरा हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला, छोटा और सटीक होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।